हेलो एवरीवन, यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से एग्ज़ामिनेशन फॉर्म रिलीज़ हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँ 28 जनवरी को नोटिफिकेशन आया है। और अगर मैं नीचे बात करता हूँ तो यहाँ क्लियर मेंशन है जो भी स्टूडेंट्स रेगुलर के हैं और NC वेब के हैं और जिनका एग्ज़ाम मई जून के सेशन में है वो सभी स्टूडेंट्स अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे ऑल रेगुलर स्टूडेंट्स, NC वेब स्टूडेंट्स, ठीक है, सेकंड, फोर्थ, 6 और 8 और 10, ठीक है, UG और PG के फॉर्म एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर की बात करूँ तो 28 तारीख से फॉर्म दोनों के ओपन हुए हैं, चाहे वो 4th सेमेस्टर हो, 6th हो, 10th हो या 8th हो, ठीक है। यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम है आपको मैं बता देता हूँ। एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आपके 28 तारीख को ही ओपन हो गए, दोनों के एग्ज़ामिनेशन फॉर्म सबके 28 तारीख से ओपन हो गए। लास्ट डेट जो है यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर वालों की 15 जून 2025 है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये लेट फ़ी अगर आपको देनी पड़ेगी तो लेट फ़ी 31 मार्च तक है। अगर आप लेट फ़ी देना चाहते हो तो मैं तो यही कहूँगा 15 मार्च से पहले आप लोग अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल कर लेना। अगर आप 15 मार्च के बाद फिल करते हो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म, यानी फ़ी सबमिट करते हो 15 मार्च के बाद और फाइनल सबमिट करते हो 15 मार्च के बाद, तब आपकी लेट फ़ी यहाँ पे काउंट होगी और लेट फीस भी आपकी लगेगी। यहाँ पे लिखा भी है विद लेट फ़ी और विदाउट लेट फ़ी, ठीक है। मैं ये कहूँगा 15 मार्च से पहले आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिलअप कर लेना। आगे बात करते हैं, अगर एग्ज़ामिनेशन में फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, जो इन्होंने इस बार सेपरेट कॉलम बना के दिया है, नो फ्रेश फॉर्म शैल बी एक्सेप्टेड, ठीक है। इस टाइम पीरियड में कोई भी फ्रेश यहाँ पे फॉर्म नहीं फिल किया जाएगा, यानी कोई एग्ज़ामिनेशन फॉर्म यहाँ पे नहीं भरा जाएगा। लेकिन अगर आपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप कर दिया है 15 मार्च तक या 31 मार्च तक और आपने फॉर्म में कोई गलती कर दी तो उसकी करेक्शन फॉर्म में जो है 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल 2025 तक होगी, ये ध्यान रखना। और इसमें मैंने आपको पहले भी कहा है कि 15 मार्च से पहले आप लोग एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप कर लोगे। और करेक्शन देखो यार, मैं ये नहीं कहता एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जल्दबाजी अभी कर दो, बहुत समय है, क्योंकि कई बच्चे UPC में गलती कर देंगे। UPC मतलब होता है यूनिक पेपर कोड। तो जब तक अगर आपको अपने सब्जेक्ट का पेपर कोड नहीं मालूम है, जब तक आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म मत फिल करना। पहले आप अपने कॉन्टैक्ट मतलब टीचर से कॉन्टैक्ट कर लेना जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है। पॉलिटिकल साइंस में अगर आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है जिसका पेपर कोड आपको नहीं मालूम है, आप उस सब्जेक्ट टीचर से कांटेक्ट कर लो। नहीं उन्हें मालूम तो आप कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर लो, वो बता देंगे। बाकी यहाँ पे वेरिफिकेशन जो होगी एडमिट का मतलब आपके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की, वो 28 मार्च से ही स्टार्ट हो जाएगी और 7 मई तक चलेगी, सीधा सिंपल है। बाकी आपके एडमिट कार्ड यहाँ पे 26 मई को आ जाएंगे, अनाउंस हो जाएंगे। 26 मई तक आपके एडमिट कार्ड आपके हाथ में होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे 7 जून 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। बेसिकली आपके जो एग्ज़ाम है वो 7 जून से स्टार्ट होंगे। अगर मैं यहाँ बात करूँ, यही सेम क्राइटेरिया 4th, 6th और 8th और 10th, तो 4 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया और 10 हो गया। ये जो सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं इनके फॉर्म भी 28 तक आ गए। 28 को ही शुरू हो गया, 28 जनवरी को लास्ट डेट 15 मार्च है। और अगर आप लोग लेट फ़ी के साथ पे करना चाहते हो, लेट फ़ी भी पे करना चाहते हो, यानी आपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म 15 मार्च तक नहीं फिल करा, 15 से लेके और 31 मार्च तक फिल करते हो, तो आपकी लेट फ़ी काउंट होगी यहाँ पे और लेट फ़ी आपकी लगेगी। तो मैं यही कहूँगा 15 मार्च से पहले आप अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप कर लेना, ठीक है। अगर फॉर्म में कोई गलती मिस्टेक हो जाती है तो वो 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक ओपन रहेगा, ठीक है। वेरिफिकेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही आपका यहाँ पे फॉर्म सबमिट होता है, 15 अप्रैल तक चलेगा लास्ट, ये ध्यान रखना। बाकी एडमिट कार्ड आप सभी लोगों के यहाँ पे 30 अप्रैल तक यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे, जो इन्होंने बोला है, ठीक है। और बाकी जो आपके एग्ज़ाम है वो यहाँ पे 13 मई 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और जो 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आई होप आप सभी लोग यहाँ पे अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर्स करना चाहोगे। आपको एडमिशन कैसे लेना है, जो आपको अगर आपको PG कोर्स करना है कहीं से भी, DU, JNU, BHU, तो उनके लिए CUT PG फॉर्म फिल करना है। इसी में मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ कि CUT PG का फॉर्म आ चुका है, उसको भी फिलअप कर लेना। और इसके सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर रखी है। और मैं एक चीज़ और यहाँ पे एड ऑन कर देता हूँ
कि आप लोग DU का एकेडमिक व्हाट्सअप चैनल, जहाँ पे आपको एग्जामिनेशन फॉर्म रिलेटेड या DU की एकेडमिक अपडेट मिलेगी, जहाँ सेमेस्टर वाइज में कोई अपडेट आ रही है वहाँ पे अपडेट मिल जाएगी उस व्हाट्सअप चैनल पे। CUT PG का अपना एक सेपरेट व्हाट्सअप चैनल है, तो CUT PG का सेपरेट व्हाट्सअप चैनल आप ज्वाइन कर लेना, दोनों चैनल ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे DU की अपडेट मिल जाएगी जो एकेडमिक है, और एडमिशन वगैरह की अपडेट कैसे लेना है उसकी अपडेट CUT PG के व्हाट्सअप चैनल पे मिलेगी, और CUT PG का टेलीग्राम चैनल भी। तो आपको सभी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको यहाँ पे क्या नाम है पिन कमेंट में मिल जाएंगे, आप यहाँ पे ज्वाइन कर लेना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई बच्चे सोचते हैं कि मेरा जो है एग्ज़ाम 13 मई को होगा, 13 मई के बाद मेरा PG के अंदर एडमिशन हो जाएगा, जब मेरा पेपर हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे PG के फॉर्म्स आउट होंगे। ऐसा नहीं है, आपका एग्ज़ाम CUT PG के थ्रू होता है और CUT PG का फॉर्म आ चुका है। सो ये आपको ध्यान में रखना है, किसी भी तरह की कोई गलती मत करना, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैंने चीज़ बता दी है, और अगर मैं नीचे आता हूँ तो फॉर्म कैसे फिलअप करना है ये पूरी डिटेल यहाँ बता रखी है। मैं अभी आपको इसमें एड ऑन कर देता हूँ वीडियो को, आपको पता चल जाएगा। आपको बेसिकली यहाँ पे इसमें कुछ नहीं है, इंस्ट्रक्शन है स्टूडेंट्स के लिए, गलत मत करना। यूनिक पेपर कोड एकदम सही होना चाहिए, एनरोलमेंट नंबर डिटेल सही होनी चाहिए जब भी आप लोग फॉर्म फिलअप करना। बाकी इंस्ट्रक्शन फॉर कॉलेज सेंटर वेरीफाई वालों के लिए है, ये कॉलेज वालों के लिए, आपके लिए नहीं है। तो और बाकी मैं नीचे आता हूँ, इंपॉर्टेंट नोट में जैसे इन्होंने बता रखा है, दोस्त कैंडिडेट वो आर प्रमोटेड टू पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इन देयर रेस्पेक्टिव कोर्स एज पर प्रमोशन रूल आर ओनली एलिजिबल टू फिल दी, ठीक है। तो ये उनके लिए बेसिकली सभी को फॉर्म फिल करना है अगर आप लोग एलिजिबल हो यहाँ पे, ठीक है। अगर आप लोग प्रमोट हो चुके हो 2nd में, 4th में, 6th में, 8th में और 10th सेमेस्टर में, जब भी आप लोग फिलअप करोगे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे फॉर्म कैसे फिल आउट करना है, तो फिलअप के लिए सबसे पहले मैं DU के स्मर्थ पोर्टल पर आ जाता हूँ। इस वेबसाइट का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आपको पिन कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा। मैं दोबारा कह रहा हूँ गाइज़, CUT PG का व्हाट्सअप चैनल या टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ये मैं ज़्यादा खास तौर पे इसलिए कह रहा हूँ, कई बच्चे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे DU से, तो उन्हें लग रहा है कि मेरा फॉर्म जो है मई में एडमिशन होगा, तो मई में फॉर्म आएंगे। फॉर्म अभी आउट हो चुके हैं, आपका जो एग्ज़ाम है ये मार्च में होगा, ये ध्यान रखना है। तो ये सारी डिटेल मैंने ऑलरेडी चैनल पे दे रखी है, आप वीडियो चेकआउट कर लो चैनल पे जाके, ठीक है। चैनल पे सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, आपका प्लेलिस्ट भी बनी है CUT PG के नाम से। तो फिलहाल मैं DU के स्मर्थ पोर्टल पर आता हूँ। पोर्टल है, आप सभी को पता होगा, यहीं से आपका रिजल्ट भी आता है, एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिलअप होता है, ठीक है। तो बेसिकली आप सभी लोगों ने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर रखा होगा, क्योंकि आप लोग 2nd सेमेस्टर वाले हो, इवन सेमेस्टर वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका एनरोलमेंट नंबर, पासवर्ड जो आपने क्रिएट कर रखा है, पासवर्ड भूल जाते हो तो रीसेट पासवर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन कर लिया मैंने, जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ, मेरा जो पोर्टल है वो इस तरीके से शो होगा। यहाँ पे आपका कोर्स का नेम शो होगा, कोर्स का कोड शो होगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को जो नो कोर्स सिलेक्शन का इशू आ रहा है वो क्यों आ रहा है मैं अभी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ क्लिक हेयर करना है, ठीक है। एग्जामिनेशन पे कोई क्लिक नहीं करेगा आपका, वरना वही इशू सेम आएगा। तो सबसे पहले आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। पर्सनल डिटेल ऊपर की हाइड है, ठीक है। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, देखो अगर आपने अभी तक ABC ID नहीं बनाई है तो ABC ID बना लो। पर्टिकुलर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है ABC ID का, और ABC ID जो है अब अपडेट हो चुकी है यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर भी, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है। तो ABC ID हो गई आपकी, तो नहीं बनी है तो बना लो, ठीक है। बाकी ये कंपलसरी आपका आगे चल के हो ही जाएगा आने वाले टाइम पे, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं बताता हूँ सबसे पहले आपको क्या करना है। यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, ठीक है। ये आप लोग देख रहे हो ना, यू कैन अप्लाई कोर्स सिलेक्शन सेमेस्टर 2, ठीक है। तो यहाँ मैं सेमेस्टर 2 बता रहा हूँ। अगर आपका सेमेस्टर 4 है तो सेमेस्टर 4 आएगा, 6 है तो 6 सेमेस्टर आएगा, 8 सेमेस्टर है तो 8 सेमेस्टर आएगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, जस्ट जैसे मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। मैंने ऊपर की डिटेल सारी हाइड कर रखी है। तो सबसे पहले आप लोगों के यहाँ पे क्या आएगा, 3 कंपलसरी कोर्स आएंगे। कंपलसरी कोर्स आप लोगों को पता होगा, अगर आप ऑनर्स वाले स्टूडेंट हो तो आपके 3 कोर सब्जेक्ट हैं, ठीक है। कोर सब्जेक्ट आपके कंपलसरी होते हैं, जिसे आप लोग चेंज नहीं कर सकते, और बाकी मेजर और माइनर BA प्रोग्राम वालों को यहाँ पे शो होगा 3, ठीक है। आप लोग उसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जैसे GE2, ये GE2 क्यों आ रहा है, अगर आप लोग 4th सेमेस्टर में हो तो GE4 आएगा, 6 सेमेस्टर में हो तो GE6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ 2nd सेमेस्टर है तो GE2 आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग को ये ध्यान रखना है, जैसे ये जो पेपर कोड है, ये पेपर कोड ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि सेम सब्जेक्ट के 2 पेपर कोड हो सकते हैं। एक होता है OC वाला भी, तो OC वाला ओल्ड कोर्स का होता है, तो OC वाला न्यू स्टूडेंट्स को नहीं सिलेक्ट करना होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। OC वाला न्यू स्टूडेंट को सिलेक्ट नहीं करना, अदरवाइज़ दिक्कत हो जाएगी आपको।
ध्यान रखना है एक ही कोर्स के कई सारे पेपर कोड हो सकते हैं, तो पेपर कोड बहुत ध्यान से फिल करना कि आपका पेपर कोड अगर सही है तभी आप लोग सेलेक्ट करना। मैं फॉर एन एग्जांपल आप लोगों को सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे बेसिक संस्कृत है, यहाँ पे फिर इसके बाद आएगा AC2। अभी मैं सारे आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको सब ऐसी तरीके से सिलेक्ट करने, लेकिन ये ध्यान रखना है जब आप सिलेक्ट करोगे तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये जो आपके पेपर कोड है ये एकदम सही होना चाहिए। अगर इन केस आपने वीडियो बाद में देखी है पेपर कोड आपका गलत फिल हो गया है, तो इसके लिए तो भाई आपको कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी होती है, और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन आपका फॉर्म का एक्सेस लेता है और वो ठीक कर देता है। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन गलती मत करना अदरवाइज़ आपको भागना पड़ेगा। लेकिन कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ठीक कर देता है अगर आपकी गलती हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे देन इसके बाद सेक 2 है, जैसे इसका सेक सब्जेक्ट मैं मान लेता हूँ ये वाला हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। अब जैसे मैं यहाँ में सबमिट कर दूँगा, ये कोर्स सिलेक्शन मेरा हो गया सबमिट। अब क्या करना है, अब यहाँ पे आप लोग साइड में दो यहाँ पे देख रहे हो स्टूडेंट और एग्जामिनेशन, या फिर मैं एक काम करता हूँ बैक आ जाता हूँ पूरा वापस। ठीक है, तो मैं बैक आ गया सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट हो गया, एग्जामिनेशन हो गया। आप लॉग आउट भी कर सकते हो, वैसे लॉग आउट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो स्टूडेंट एग्जामिनेशन पे क्लिक कर देना। जैसे मैंने एग्जामिनेशन पे क्लिक करा, इसके बाद रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। कुछ बच्चे पहले रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, इस वजह से नो कोर्स सिलेक्शन आता है वहाँ पे, तो यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ करा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये रजिस्ट्रेशन आएगा 2 सेकंड सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर और 6 वगैरह का होगा तो उनका आएगा। ठीक है, यहाँ पे जून में आपका रेगुलर एग्जाम है, यहाँ रेगुलर मेंशन भी है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये बता देता हूँ मैं, ये जो है मैं पूरा फॉर्म नहीं फिल करा क्योंकि वो कोर्स मैंने सेलेक्ट नहीं करे थे। अब यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा ना तो नो कोर्स सिलेक्शन आएगा, आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया कि जैसे आप लोग कोर्स सिलेक्शन पे क्लिक करोगे तो ये इशू आता है रेड कलर में। ठीक है, कि आपने कोई कोर्स सिलेक्ट नहीं करा, क्योंकि आपको पहले कोर्स को सिलेक्ट करना होता है। जैसे मैंने आपको बताया कोर्स सिलेक्ट करना है, तो कोर्स आप लोग सिलेक्ट करना। देन इसके बाद जब आप क्लिक करोगे आपका फॉर्म हो जाएगा ओपन। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ प्रोसेस जो मैंने PDF में बना रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं दूसरा दिखा देता हूँ आपको PDF के थ्रू। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो है मैंने PDF अपनी ही वीडियो से ले रखी है। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, क्योंकि मैं अभी किसी का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं कर सकता, क्योंकि सब्जेक्ट सिलेक्शन में उन बच्चों को पेपर कोड नहीं पता। तो पेपर कोड जो है सेंसिटिव इशू होता है, तो इस वजह से मैं नहीं बता पाया। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूँ, आप लोग यहाँ पे देख रहे होगे, ये मैंने अपनी PDF से उठाया है, अपनी वीडियो से ही। यहाँ पे एग्जामिनेशन सेशन आपका दिसंबर नहीं शो होगा, आपका जून शो होगा, मई जून करके जो भी है। ठीक है जी, उसका शो हो रहा है। देन इसके बाद जब आप लोग क्लिक करोगे, क्योंकि ऊपर की डिटेल मैंने हाइड कर रखी है, पर्सनल डिटेल जो ऊपर होती है, मैंने कहा एग्जामिनेशन सिलेक्शन पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे, क्योंकि आपने कोर्स सेलेक्ट कर रखा है, एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे आपको ओपन हो जाएगा, पर्सनल डिटेल वगैरह सब शो होगी। नीचे स्क्रॉल करोगे, देन इसके बाद यहाँ पे आपको PW अगर है बिलोंग करते हो तो यस कर देना, अदरवाइज यहाँ पे सभी को नो करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नो कर दूंगा। तो इसके बाद अब आएगा सबसे नीचे आपका ये वाला इशू। ठीक है, इसमें होता क्या है, तो बेसिकली आप लोगों को मैं बता दूं, देखो इम्प्रूवमेंट और इसेंशियल रिपीट आपकी 2 टर्म होती है, एक तीसरी टर्म होती है रेगुलर। तो देखो अगर आप लोग जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर आप सेकंड सेमेस्टर में हो, आपकी बैक वगैरह तो नहीं है अभी, ठीक है, कुछ भी नहीं है, तो आप लोगों को डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करना है सभी को। लेकिन इन केस अगर आप लोगों की इसेंशियल रिपीट है, आपकी बैक वगैरह आ गई, तो क्लिक कर देना इसेंशियल रिपीट पे। अगर आप लोग इम्प्रूवमेंट देना चाहते हो तो क्लिक कर सकते हो। अब ये मैं बता दूँ, ये जो इम्प्रूवमेंट इसेंशियल रिपीट का जो कॉलम है, ये सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों को शो नहीं होगा। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर को जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं उनको शो नहीं होगा। अब जो 4 सेमेस्टर वाले एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, 6 सेमेस्टर वाले, तो उनको ये शो होगा। अब 4 सेमेस्टर वाले ये ध्यान रखो, आप लोगों को रेगुलर वाले जो आपके कोर्स हैं जो आप पढ़ रहे हो अभी 4 सेमेस्टर में, ठीक है, आप लोगों को पता होगा 4 या 5 सब्जेक्ट होंगे, 5 सब्जेक्ट में मान लेता हूँ मिनिमम। ठीक है, अगर आपके 5 सब्जेक्ट है तो बेसिकली क्या करोगे, 5 के 5 सब्जेक्ट पे टिक करोगे। लेकिन के अगर आपको देना है तो ही टिक करोगे, अदरवाइज इम्प्रूवमेंट के आगे कोई टिक नहीं करेगा, अदरवाइज आपको एग्ज़ाम देना पड़ जाएगा। इसेंशियल रिपीट हो, जैसे अगर आपकी सेकंड सेमेस्टर में बैक आ जाती है तो आपको वहाँ पे इसेंशियल रिपीट करके शो होगा, तो आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसका पूरा मैंने प्रोसीजर हालांकि बता रखा है। ऐसे ही 6 सेमेस्टर वालों का है कि अगर उनकी बैक 4th में आई है तो इसेंशियल रिपीट करके शो हो जाएगा, और इम्प्रूवमेंट का भी कॉलम शो होता है। तो इम्प्रूवमेंट और इसेंशियल रिपीट जब ही टिक करना है जब अगर आपको देना है। ठीक है, इसेंशियल रिपीट तो भाई आपका कंपलसरी होता है, और इम्प्रूवमेंट आपकी चॉइस होती है कि अगर आपको एग्जाम देना है तो दे सकते हो। सेकंड सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, इस तरीके का इम्प्रूवमेंट का और इसेंशियल रिपीट का कॉलम किसी को शो नहीं होगा, सेकंड सेमेस्टर वालों को इस पे
इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे बेसिकली आप लोग ये पढ़ सकते हो, ये मैंने पूरी लाइन आपको समझा दी है, लेकिन मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। जैसे सिलेक्ट द कोर्स फ्रॉम द अबव लिस्ट, यानी जो आपको ऊपर जो लिस्ट है उसमें से सिलेक्ट करना है। यू विश टू अपीयर फॉर एग्जामिनेशन, जो आपको एग्जाम देना है, ठीक है। तो देखो आप लोग सेकंड सेमेस्टर में हो, फोर्थ में हो, सिक्स में हो, तो जो अभी आप करंट सेमेस्टर में पढ़ लो वो सब्जेक्ट सभी पे टिक कर देना है। अगर आप इंप्रूवमेंट देना चाहते हो तो टिक कर सकते हो, अदरवाइज इंप्रूवमेंट वाला सेक्शन आपको खाली छोड़ देना है, जैसे यहाँ पे मैंने नील छोड़ रखा है, तो इस तरीके से आपको छोड़ देना है। देन इसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको बेसिकली पेमेंट करनी होती है। पेमेंट कितनी होती है, देखो हर एग्जामिनेशन फ़ीस अलग अलग होती है, क्योंकि प्रैक्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे साइंस वाले स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल होती है तो प्रैक्टिकल की फ़ीस ज़्यादा हो जाती है। किसी किसी कोर्स की फ़ीस है 600, 700, 800, 1100 तक की भी फ़ीस होती है। यहाँ पे 1500 तक की भी फ़ीस हो सकती है। तो ये एग्जामिनेशन फॉर्म की डिपेंड करती है आपने कौन सा सब्जेक्ट ले रखा है या आपका कौन सा कोर्स है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें रहती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बता दूँ, आप जब फॉर्म फिल कर लोगे, अगर आपने पेमेंट कर दी, लेकिन पेमेंट करने के बाद अगर आपको कोई इशू आ रहा है, आपकी पेमेंट सबमिट नहीं हुई, या एग्जामिनेशन फॉर्म दोबारा से इसी तरीके से शो हो रहा है कि दोबारा से पेमेंट करो, सबमिट करो, तो और अगर आपने पेमेंट कर रखी है और बैंक से पेमेंट कट गई है, तो बेसिकली आप लोग इसे दोबारा से सही कर सकते हो। इसकी पर्टिकुलर वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपकी पेमेंट फंस गई है वो मैंने पूरा बता रखा है, तब भी उससे नहीं ठीक होता तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। तो इस तरीके से फॉर्म पूरा आपका फिलअप होता है। बाकी अगर आप लोग का कोई इशू है, इसेंशियल रिपीट और इंप्रूवमेंट वालों को दोबारा कर रहा हूँ, इनकी पर्टिकुलर पूरी वीडियो बनी हुई है। रेगुलर वालों का फॉर्म मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है। और अगर आप लोग की कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे इंस्टा पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, या इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो फॉर फर्दर अपडेट्स, ठीक है। और बाकी अगर लास्ट डेट एक्सटेंड होगी तो व्हाट्सएप चैनल पे इंस्टा स्टोरी पर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग फॉर्म फिल कर लो।